जय हिंद साथियों, हैदर का सलाम। ये हमने एक छोटा सा व्लॉग बनाया है जिसमें अपने कोल्ट उक़ाब की अपडेट देने की आप लोगों को कोशिश की है कि हमने ये घोड़ा कब लिया, कैसे लिया, कहाँ से लिया। इसके बारे में हम आपको थोड़ी जानकारी देंगे और हमने इसके ऊपर इसकी क्या-क्या ट्रेनिंग करी, क्या-क्या हेल्थ चेकअप्स किए, वो हम आपको इस वीडियो में बताएँगे, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है घोड़ा को बनाना। ठीक है, आम तौर से लोग जो हैं वो बना हुआ घोड़ा दिखाते हैं, जिससे हर आदमी एस्पायर करता है कि हम भी इस तरीके का घोड़ा बना लें। लेकिन कोई भी पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी नहीं दिखाता कि किस तरीके से एक घोड़ा बनता है। तो ये घोड़ा हमने आपके 14 नवंबर को पुष्कर से लिया, फिर हम लखनऊ लेके आए इस घोड़े को और हमने इसको ट्रेन किया। ट्रेनिंग में हमने इसमें बहुत सारे इसके एस्पेक्ट्स पे हमने इसको ट्रेन किया। हमने इसको लेग वर्क के ऊपर ट्रेन किया, हमने इसको लंजिंग कराई और इसको ट्रॉट पोल्स भी हम लोगों ने कराए कि ताकि इसकी सारी जो भी हिचक है अंदर से वो निकल सके। क्योंकि घोड़ा जो है वो अपने आप में एक फ्लाइट एनिमल है, वो बहुत सारी चीज़ों से डरता है। तो एक ट्रेनर के लिए ये ज़रूरी है कि घोड़े का भय, जितना भी इस तरीके का डर हो अंदर से, वो निकाला जा सके। हमारी उम्मीद है इस घोड़े उक़ाब से कि आने वाले दिनों में ये एक अच्छा स्टैलियन बन सकेगा। ऐसा स्टैलियन जो सिर्फ़ ना ब्रीडिंग करेगा बल्कि एक अच्छी सवारी कराएगा लोगों को। क्योंकि आम तौर से मान्यता ये है कि ये जो मारवाड़ी घोड़े हैं, ये हॉट माइंडेड होते हैं और इनको हम स्पोर्ट्स में नहीं इस्तेमाल करते। मेरा हमेशा से ये मानना है, क्योंकि ये घोड़े बहुत एजाइल हैं और बहुत समझदार हैं, बहुत सेंसिटिव हैं। लेकिन अभी तक क्या ऐसी बात है जिस वजह से ये इंटरनेशनल एरिना में, स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इनका रिकग्निशन नहीं है। तो मैं इस हाइपोथेसिस पे काम कर रहा हूँ कि अगर हम एक अच्छी ट्रेनिंग घोड़ों को, अपने ख़ास तौर से इंडियन मारवाड़ी घोड़ों को दे सकें और एक अच्छा माहौल दे सकें, तो मुझे तो पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कोई भी इस बात को नहीं कहेगा कि ये मारवाड़ी घोड़े जो हैं, इनके ये स्पोर्ट्स के लिए नहीं अच्छे हैं। हम जब अपने स्टूडेंट टाइम में सवारी करते थे और दिल्ली हॉर्स शो और डिफरेंट शोज़ में पार्टिसिपेट करते थे, तो हमेशा हम मारवाड़ियों को बड़ी हीन दृष्टि से लोग देखते थे, थॉरोब्रिड्स वाले। लेकिन ख़ैर, आज अच्छा हुआ कि थॉरोब्रिड्स के साथ-साथ आज मारवाड़ियों की भी एक बहुत इज़्ज़त हो गई और बहुत मुक़ाम हो गया है। लेकिन अभी भी जो इनको मुक़ाम मिलना चाहिए था, वो मुक़ाम नहीं मिला है। कीमतें तो बढ़ गईं, लेकिन अभी भी इनको अपने को आपको प्रूव करना है कि भाई ये घोड़े ना ही खूबसूरत हैं, बल्कि ये समझदार भी हैं और रेस ट्रैक और टेन पेगिंग, जंपिंग, ड्रेसाज और डिफरेंट फील्ड्स में अच्छा कर सकते हैं। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इन घोड़ों की अच्छे से ट्रेनिंग करी जाए, क्योंकि ये बहुत अच्छे लर्नर्स हैं और सारी चीज़ों को बहुत ईज़िली ग्रास्प करते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम भी इनके प्रति बहुत सेंसिटिव हों और इनको क्या हम सिखा रहे हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक अच्छी ट्रेनिंग बहुत रिक्वायर्ड है इन घोड़ों की, क्योंकि ये अपनी बातों को बहुत जल्दी भूलते नहीं हैं। तो जब इनके अंदर ये मेमोरी की पावर है, तो हम क्यों नहीं इनको इस्तेमाल करते? आम तौर से जो हमें अभी तक इनके बैड टेम्परामेंटल इश्यूज़ दिखते हैं, वो मुझे तो यही लगता है कि हमारी प्रॉपर ग्रूमिंग और प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती। और अगर आप अच्छे से घोड़े की देख-रेख करें, तो मालिक भी देखिए, मैं इसका घोड़े का ओनर हूँ, लेकिन उसके बावजूद जब भी मुझे टाइम मिलता है, तो मैं इसकी पूरी ग्रूमिंग करता हूँ। और ग्रूमिंग ना सिर्फ़ ज़रूरी है उस घोड़े के स्वास्थ्य के लिए, बल्कि ये इसके टेम्परामेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप इसका पैर छूते हैं, दूसरी चीज़ छूते हैं, तो आप देखिए इसमें किस तरीके से इसने गर्दन झुका के बैठा हुआ है ये। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमारे यहाँ मिसिंग है, वो हेल्थ चेकअप्स हैं, वैक्सीनेशंस हैं, डिवॉर्मिंग है। डिवॉर्मिंग बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो मेरी राय तो यही है कि सबसे कि लोग डिवॉर्मिंग करें। इसमें हमने गैस्ट्रोनेज़ल ट्यूब्स के साथ इसकी डिवॉर्मिंग करी और इसके ब्लड के पैरामीटर्स भी हमने लिए और उसके अकॉर्डिंगली हम इसकी डाइट बना रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में एक हम स्वस्थ और समझदार घोड़ा बना सकेंगे।
घोड़ा बनाने में देखिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसके स्वास्थ्य का ख़्याल रखा जाए, ठीक है? अभी आमतौर से लोग घोड़ा लेते हैं और एकदम से उसके ऊपर बैठ जाते हैं और जिससे उसका टेम्परामेंट बैड होता चला जाता है। इसलिए ज़रूरी ये है कि पहले ग्राउंड वर्क्स करें, ग्राउंड वर्क्स करने के बाद बेयर बैक उसके ऊपर क्या कहते हैं खाली सैडल लगाएँ और कुछ दिन सैडल लगा के उसको लंजिंग करें ताकि उसको ये समझ में आ सके कि भई मुझे तकलीफ़ नहीं दी जा रही है, मुझे कोई चीज़ सिखाई जा रही है। और ये बहुत ज़रूरी है कि घोड़े को डिसेंसिटाइज़ करें, जो भी उसको इवेंट करना है उसके सामने कुछ देर लाके खड़ा करें। यहाँ पर हमने क्योंकि वो रेस ट्रैक यहाँ अवेलेबल है तो हम इसको दिखाते हैं ले जाके कि किस तरीके से घोड़ों का काम होता है। और ये देखिए वो उसको देख भी रहा है, ऑब्ज़र्व भी कर रहा है और थोड़ा चौंक भी रहा है इसमें कि भई ये क्या चीज़ हो रही है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपने घोड़ों को डिसेंसिटाइज़ कीजिए जहाँ तक पॉसिबल है क्योंकि कुछ घोड़ों में टेम्परामेंटल इश्यूज़ होते हैं। तो आप ये लेने के टाइम पे जब घोड़ा ख़रीदें तो उसका टेम्परामेंट ज़रूर एक बार चेक करें कि भई हम ये घोड़ा हमारे काबिल है कि भी कि नहीं है। और जब एक बार उसके ऊपर आप बेयर बैक सैडल लगा लें, तब उसके बाद कोई लाइट वेट राइडर उसके ऊपर बैठा लें, जिससे उसको ये कॉन्फिडेंस रहे कि भाई मुझे कोई तकलीफ़ नहीं दी जा रही है और उससे उसकी अच्छी ट्रेनिंग हो सकेगी। इस घोड़े उकाब को हमने लाइट वेट राइडर बैठाला कुछ दिन और फिर उसके बाद हम इसको ट्रैक की ओर ले गए। अभी भी हम इसको दौड़ा नहीं रहे हैं, ना कुछ इसको समझा रहे हैं कि भाई तुम्हें दौड़ना है, बस खाली तुम्हें वॉक करना है अभी इस ट्रैक के ऊपर और तुम्हें समझना है कि तुम्हें कितना दूर आगे जाना है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये घोड़ा अच्छी रेस भी करेगा और इवेंट्स भी अच्छे करेगा। और देखिए ट्रैक पे उसका कोई ऐसा कोई जल्दी नहीं है और वो अपने आराम से ट्रैक को समझ रहा है, रीड कर रहा है। तो मुझे ओवरऑल मेरा तो अभी तक का ये 3 महीने का सफ़र जो है ये मैंने आपके सामने एक समराइज़ करने की कोशिश करी है और ये समझाने की कोशिश करी है कि घोड़ा एक दिन में नहीं बनता, एटलीस्ट उसको कुछ टाइम लगता है। तो जो साथी घोड़ा बना रहे हैं और चैलेंजेस फेस कर रहे हैं तो क्यों नहीं करें ऐसा करें कि हम लोग भी एक कम्युनिटी बनाएं जिसमें अपने सवालों को रखें और मेरी जहाँ तक की कोई हेल्प आप लोगों को चाहिए तो मैं ऑलवेज़ अवेलेबल हूँ। आप मुझसे पूछें कि घोड़े के बारे में बीमारी, कोई ट्रीटमेंट, क्या खिलाना चाहिए, किस तरीके से ट्रेन करना चाहिए। भाई मुझे 30 साल का एक्सपीरियंस है घोड़ों की लाइन में और मैं चाहता हूँ कि लोगों को हेल्प करूँ और इन घोड़ों का वो मुकाम दिलाऊँ जो इनको मिलना चाहिए था। धन्यवाद।